प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल अजहा पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन समाज की बेहतरी के लिए सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और समावेश की भावना को आगे बढ़ाए। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाए जाने के बाद भी उनके और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच रिश्ते पटरी पर लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिंह की ओर से मंगलवार को उन खबरों को खारिज कर दिया गया कि सिद्धू ने उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री की ओर से साथ ही ये भी कहा गया कि जब तक सिद्धू सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते, मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार शाम को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बाढ़ के कारण नदी के टीले पर फंसे 5 लोगों को बचाया। अधिकारियों ने बताया कि उज नदी में बाढ़ के पानी में फंसे ग्रामीणों के एक समूह के बारे में संदेश मिला, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर को तत्काल सेवा में लगाया। उन्होंने बताया कि वहां फंसे 5 लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार पर यह गलत सूचना देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वे मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लगाएंगे क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। किसान यूनियन ने मंगलवार को कहा कि संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंघू सीमा से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में एक किसान नेता ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा जहां मानसून सत्र चल रहा है। नेताओं ने कहा, हम 22 जुलाई से मानसून सत्र समाप्त होने तक किसान संसद आयोजित करेंगे और 200 प्रदर्शनकारी हर दिन जंतर मंतर जाएंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित में ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया, बहरहाल कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। महामारी की पहली लहर के दौरान इस जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मीट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई। पंजाब से लेकर राजस्थान में आपसी कलह का सामना कर रही कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है। अब मणिपुर कांग्रेस में भाजपा बड़ी सेंधमारी करने वाली है। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदास कोंथोंजोम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कम से कम 8 विधायक आज यानी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूपी के फारुखाबाद की एक अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट दिव्यांगों के लिए उपकरण खरीद में कथित गबन को लेकर चल रहे केस में जारी किया गया है। इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से दुनिया भर के कई नेताओं और पत्रकारों सहित बड़ी हस्तियों के फोन हैक किए जाने को लेकर छिड़ा बवाल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी तूल पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान के भी फोन की हैकिंग की बात सामने आई है, लेकिन इमरान के मंत्री लगातार इस हैकिंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में एक लिखित जवाब में बताया गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस बयान पर ट्वीट कर निशाना साधा और व्यंग्य करते हुए कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। अब राहुल के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि इतावली भाषा में ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा है।